हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक। एक ऐसे क्वाड्रेटिक का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा सहारा लेंगे, हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सब्स्टिट्यूशन हमने सीखा था पिछले वाले क्लास में, वही हमारा यहाँ पर हेल्प करने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ फॉर्मूले, कुछ केसेस बनाएंगे। फिर उन्हीं के केस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जितने भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखेगा, हम उसका इंटीग्रेशन करने में एकदम आसानी से हमारे लिए करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, अपने को यहां पर दिख रहा है 1/dx, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है। कुछ तरह से अगर क्वाड्रेटिक के लिए बात किया जाए तो अपना क्वाड्रेटिक यहां पर इंटीग्रेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इस टाइप्स को अपने को इंटीग्रेशन करना होगा। अब बात आता है कि इस टाइप को इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है। पहला काम अपने को इसके बारे में सीखना पड़ेगा। जब हम लोग इसके बारे में जान जाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीख लेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा कि कैसा भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन करना होगा, हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर अपने पास dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। हमने अभी पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में देखना था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो अपने को क्या एज्यूम करना था, x इक्वल टू ए सेक थीटा, या x इज इक्वल टू ए सेक थीटा नहीं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा एज्यूम करना था। फिर यहां पर हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बनेगा। अब x के स्थान पे ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और dx के स्थान पे ए सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो बनेगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है ए टेन थीटा, तो x के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करना है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपका ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर कॉमन होगा जिसमें से ए से कैंसिल हो जाएगा तो ए बनेगा। ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को भी हम लोग सेक स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। बचेगा वन अपॉन ए डी थीटा। डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो थीटा मतलब वन अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी। अब बात आएगा कि थीटा कहां से आएगा, तो थीटा अपना यहां से निकलने वाला है, x इक्वल टू ए टेन थीटा से। तो पहला काम यहां से हम टेन थीटा फाइंड कर लें, x अपॉन ए होगा, और थीटा बराबर अगर देखेंगे तो टेन इनवर्स x अपॉन ए होगा। अब थीटा बराबर हम लोग टेन इनवर्स x अपॉन ए सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, तो होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अपना फार्मूला भी था, ये फार्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ए कौन है, ये वाला ए है जो दिख रहा है, और x कौन है, ये वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या कर लेंगे, आपको केवल सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला भी अपना ये फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। यहां पर देखना है कि अब एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस है, अगर एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस है तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं,
x इज इक्वल टू, या तो सेक थीटा एज्यूम करते हैं या फिर कोसेक थीटा एज्यूम करते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, a सेक थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर x इक्वल टू a सेक थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा बन जाएगा और ये d थीटा होगा। सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, dx की वैल्यू है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के स्थान पे लगेगा a सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। आप चाहें तो ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन ए बाहर होगा। अपना स्टेप दिखेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो होगा वन अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा। ये एक डिग्री कम कर रहा है, कैंसिल कर ले रहा है। अगला स्टेप है वन अपॉन ए सेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, फिर डिवाइड बाई साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये इसको कैंसिल कर ले रहा है, डी थीटा बच रहा है, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो बनेगा कोसेक थीटा डी थीटा, और कोसेक थीटा का अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो होता है ln मॉड ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। लेकिन ये अपना तो फाइनल आंसर है नहीं, अभी अपना फाइनल आंसर क्या होगा, अपने को सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है, यहां से हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा इक्वल टू बनेगा x अपॉन ए। अपने को कोसेक थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। कोसेक थीटा और कॉट थीटा को वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर पहला काम कर लेते हैं कि इसका रेसिप्रोकल कर लें, cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाएंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस a है, हाइपोटेन्यूस कितना है x है, तो ये वाला कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप अगर साइन थीटा चाहें तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर टेन थीटा अगर निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस कितना है ए है। बस अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, वन अपॉन ए ln मॉड में कोसेक है, अच्छा कोसेक है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक बन जाएगा x डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा चाहिए, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब अगर देखा जाए तो इसको तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन ए ln मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहे हैं एक्स प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग प्लस सी। अब चाहे तो आप इसको कैंसिल करें तो यहां से कितना बच जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस ए, वन अपॉन ए ln मॉड ओवर रूट ओवर एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। दोनों रूट में है, वन बाई टू ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल पावर वन बाई टू है। अगर होल पावर वन बाई टू है तो हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग
एक्स पावर अल्फा होता है तो इसको लिखते हैं अल्फा लॉग एक्स लिखते हैं, इसके होल पावर 1/2 है। तो ये 1/2 आगे आएगा, 1/2 आगे आएगा तो अपने को दिखेगा 1/2 a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c, 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c। तो सिंपल है। तो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो सब्स्टिट्यूशन हमने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो दो फार्मूला हमारा तैयार हो गया। और अभी आगे देखते हैं, अगला फार्मूला है dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln mod ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस c। ये भी सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एक्स बराबर या तो ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा हमने लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू ए कॉस थीटा बन जाएगा डी थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करना, अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। तो a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे अपने को लगाना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन होते ही ए बाहर क्योंकि कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बनेगा कॉस थीटा डे थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो जिसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये इसको कैंसिल करेगा, 1/a 1 कॉस थीटा बचेगा। और 1 कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो बनेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो 1/a ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है प्लस c। अब बात आता है कि अपने को सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग। जैसे अपने पास है x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर ध्यान दें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/a। साइन थीटा की वैल्यू आ गया। अब यहां से हम लोग चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटीज से सॉल्व करें तो आपको पता है अगर हम cos थीटा बराबर लिखें तो cos थीटा बराबर कितना बनेगा अपना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा तो रूट ओवर 1 माइनस ये कितना बनने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस ओवरऑल पर देखें तो cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए बन जाएगा। ठीक है। फिर अगर cos थीटा बराबर आ गया तो हम लोग sec थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे sec थीटा या हम tan थीटा को भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहां पर अगर रखें तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ त्रुटि हो रहा है। त्रुटि में अगर देखा जाए तो
साइन थीटा की वैल्यू x इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हमने यहीं पर मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये हुआ है कि अपने को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आएगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जिसमें ये वाला इसको कैंसिल करेगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या तो ए स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये प्लस होगा, ठीक। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, और फाइनल लिख सकते हैं इसको, एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब टेन थीटा भी आ गया, सेक थीटा भी आ गया, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो वन अपॉन ए एल एन मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सी, फिर से वन अपॉन ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के हैं। इसको फिर से पिछले वाले की तरह हम ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्लस सी, ये वाला देखिए कैंसिल कर रहा है, तो वन अपॉन ए एल एन मॉड ऑफ रूट ओवर ए प्लस एक्स बचेगा, डिवाइड बाई रूट ओवर ए माइनस एक्स, प्लस सी, यहाँ पर भी पावर में 1/2, यहाँ पर भी पावर में 1/2, लॉग में 1/2 आगे आ जाएगा, तो वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस सी। देखिए वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें अपने को टाइप वन, मतलब इसमें दो तीन तरह के टाइप्स अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग स्टेप वाइज हर एक टाइप को ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसके बेस्ड तो हम लोग आसानी से सॉल्व करने वाले, सॉल्व हो भी जाएगा। अब क्या है कि टाइप वन में अपने को अगर देखिए तो डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो क्या बोला है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखेगा तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, अदरवाइज क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आपको फैक्टराइज अदरवाइज मेक परफेक्ट स्क्वायर। अगला स्टेप है, अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था वो क्या हो जा रहा है, फैक्टराइज हो जा रहा है, देन यूज फॉर्मूला। अपने को क्या करना है, तब ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। अब ये कैसा फॉर्मूला आ गया, ये कैसा है, एकदम सिंपल है, हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पड़ा होगा, चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इस क्वाड्रेटिक को आप पकड़िए 7x प्लस 10 को, देखिए क्या ये फैक्टराइज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 5 का है, हो गया। आप इसके स्थान पे ये लिखिए डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2
एक्स प्लस 5। ये हो गया। पीछे हमारा फार्मूला था कि 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस बताना है, फिर क्या लिखना है 1 अपॉन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन बिग ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पर पहचान करना है कौन छोटा ब्रैकेट है कौन बड़ा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस 2 है, बड़ा ब्रैकेट x प्लस 5 है। ठीक है, अब फॉर्मूला काम करवाते हैं। देखिए पहला काम, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3 आएगा, और अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो माइनस का 3 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो 3 आएगा। तो हमेशा प्रयास करिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कराने का। तो 1 अपॉन डिफरेंस बोले तो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। 3 हो गया, x प्लस 5 में से x प्लस 2 जाएगा तो 3 आएगा। ब्रैकेट लगाइए, 1 अपॉन छोटा ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट कौन है, x प्लस 2, तो आप x प्लस 2 लिख लीजिए, माइनस बड़ा ब्रैकेट कौन है 1 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब इनका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 1/3 इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए, x प्लस 2 dx माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 dx, 1/3 आंसर रहेगा। फिर यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा ln मॉड में x प्लस 2 माइनस यहां से हो जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। फिर से समझने का प्रयास करिए, अगर डिनोमिनेटर में अपने को क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का प्रयास करिए, उसका फैक्टर लिखने का प्रयास करिए। अगर सपोज कर लीजिए उसका फैक्टर हम नहीं लिख पा रहे हैं तब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अगर मान लीजिए अपना फैक्टराइज हो गया, जैसे यहाँ पर फैक्टराइज हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का फैक्टर क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 5, उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है अपने को, इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। आपको डिफरेंस कैसे दिखाना है, सब्ट्रैक्ट करा लो ना, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2। अगर आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बनेगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिखना है 1/3, फिर ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट x प्लस 2, फिर माइनस 1 अपॉन बड़ा ब्रैकेट x प्लस 5। अब इंटीग्रेशन इस पे भी शिफ्ट होगा, इस पे भी शिफ्ट होगा। सबको पता होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स की तरह है, तो ln मॉड ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पर भी है, अगर हम इनका देखें क्या इनका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहला काम आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नीचे इनका फैक्टराइज कराएंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस 2, एक सेकेंड गलती है, ये वाला प्लस का होगा और ये वाला माइनस का होगा। कैसे, 2 और 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आ रहा है कि प्लस एक्स है, और 2 इंटू माइनस 1 कराएंगे तो माइनस 2 आया। तो अब आप क्या करें, dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर भी अगर गैप देखेंगे तो अपना 3 का गैप आएगा, तो लिखिए 1/3 ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट कौन है, x माइनस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, एक बार देखिए, अगर आप इनका एलसीएम उलसीएम लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला मिल जाएगा। जैसे x प्लस 2 इधर जाएगा और x माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1 होगा, और x प्लस 2 इधर, x से x कैंसिल, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई ये मिलेगा, और 3 यहाँ पर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये वाला बन जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना, इंटीग्रेशन कर लेना है, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। आगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 ln मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ध्यान रहे ये ब्रैकेट में है, प्लस सी। आप चाहे तो इसको और एक स्टेप और लिख सकते हैं, ln मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी।
ऐसा भी लिख सकते हैं, आप उस पर भी छोड़ देंगे तो आपका सही है आंसर, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये भी फैक्टर है, सबको पता होता है, ये हम लोग क्लास 9th से सीखते आ रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या होता है। ये तो एकदम आसानी से याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 थोड़ा सा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या बनना, इनका डिफरेंस देखें तो कितना बन रहा है, दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1/1, 1 अपॉन छोटा ब्रैकेट कौन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन बड़ा ब्रैकेट कौन x प्लस 3। अब अगर देखें तो ये कितना बनेगा, ln मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 3। आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, ln मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 प्लस c। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे क्या है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज देन मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज दिस फॉर्मूला। अगर आगे देखा जाए कि हमने बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, अगर लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, हमको फार्मूला परफेक्ट में मतलब अपने को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। फिर ये तीनों जो फार्मूला हमने पीछे अभी सॉल्व किया है वही यूज करना है। तो मतलब ये एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, आपको बहुत जगह जरूरत पड़ता है इसका। तो ये वाला फार्मूला जो होगा याद कर लीजिएगा, याद एकदम बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होगा। डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो इनको लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पर होगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ऐसा होगा। तो क्या करना, जब ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो इसके डिवाइड बाई ये लगाइए, मतलब कि जो प्लस वाला ब्रैकेट है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस वाला ब्रैकेट ऊपर होगा, प्लस वाला नीचे होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो प्लस वाला होगा वो नीचे होगा, देखिए यहाँ पर प्लस वाला है। और अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट नेगेटिव है वो प्लस वाला ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला ऊपर हो जा रहा है और माइनस वाला नीचे हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब फैक्टराइज नहीं कर सकते मतलब अपने को क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब बात आएगा कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो करना क्या होगा, आपको लीडिंग कोफिशिएंट पर ध्यान देना है। पहला बात कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए।
ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ 1 होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों फुलफिल कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ तक आपको लिखना है, फिर प्लस x का अगर कोफिशिएंट देखें कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, उसका हाफ 1 होगा, वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हमने देखिए ये अपने मन से ऐड किया है, तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, +7। अभी भी अगर आप सॉल्व करें तो देखिए ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 जो कि हमारे पास था। अब आपको यहां से यहां तक एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेना है, दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये लिखा है अपना 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला कितना बनने वाला है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो बन जाएगा अपना 6। तो आप इसको क्या लिखिए, √6 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। अब ये बन गया इसकी तरह। अब अगर आप ध्यान दें तो अब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो अभी अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसकी तरह दिख रहा है, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है। ए स्क्वायर के स्थान पे कौन है, √6 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे कौन है, x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, अभी हमने तो पीछे देखा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो अब कंपैरिजन करना है, a बराबर कौन है, a बराबर है √6 और x के स्थान पे कौन है, x प्लस 1 है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/√6 tan इनवर्स और x के स्थान पे कौन बन रहा है, x प्लस 1 डिवाइड बाई √6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। यहां पर भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, तो अब अपने को करना क्या होगा, करना होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और साथ साथ 1 जो कि यहां पर ऑलरेडी है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 13x तक तो लिखना ही है, प्लस अब x का कोफिशिएंट कितना है, 13 है, उसका हाफ कितना होगा, 13/2 होगा, उसका स्क्वायर आपने ऐड किया, बैलेंस करने के लिए 13/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, -3 बन जाएगा। अब यहां से यहां तक अगर आप ध्यान दें तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, 2ab कहाँ दिखा, आप इसको देखें 13x को लिखेंगे 2 इंटू 13/2 इंटू एक्स, तो आपको दिख जाएगा, ये बन गया अपना x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है डिवाइड बाई 4 माइनस 3। तो अगला स्टेप x प्लस 13/2 होल स्क्वायर माइनस 169, एलसीएम लेंगे तो -12 होगा डिवाइड बाई 4, तो x प्लस 13/2 होल स्क्वायर, तो यहां से -181 डिवाइड बाई 4 होगा। लेकिन अब इसको भी ध्यान रहे अपने को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 13/2 होल स्क्वायर माइनस 181 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, dx डिवाइड बाई x प्लस 13 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस
181 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बात आएगा ये किसकी तरह दिख रहा है, तो ये दिख रहा है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या था इसका 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब फॉर्मूला अपने को सब्स्टिट्यूट करना है केवल, तो a के स्थान पे कौन है 181 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 181 डिवाइड बाई 2, ए के स्थान पे लगेगा ln मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स के स्थान पे अपना लगेगा x प्लस 13/2 माइनस ए के स्थान पे अपना 181 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 13/2 एक्स के स्थान पे प्लस 181 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा ये वाला, इसको कैंसिल कर दे रहा है 1/181 ln, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अपना x माइनस 168 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, यहां से अगर देखेंगे x प्लस ये हो जाएगा अपना 194 डिवाइड बाई 2। आप इनको इनसे कैंसिल कर सकते हैं, इनको इनसे कैंसिल कर सकते हैं, आपका जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए अपना क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 4 है, तो क्या करना होगा, जैसे अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पर आप इसको बाहर बुला लीजिए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, तो श्योर है लिखा जा सकता है। ये किसकी तरह है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह। कंपैरिजन करने के लिए तुरंत फार्मूले को आप लिखा करिए, जिससे क्या होगा 4 बार 5 बार फार्मूला आप लिख रहे हैं तो आपको फार्मूला याद हो जाता है। अब इसका क्या होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी। अब कंपैरिजन करना है, ए के स्थान पे कौन, तो 3 है 1/3 tan इनवर्स x के स्थान पे अपना 2x डिवाइड बाई ए के स्थान पे 3। लेकिन ध्यान रहे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर लगेगा प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। कितना सिंपल है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि अगला स्टेप आपको करना क्या है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, इसको भी आप लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई √2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखिए। फिर से फार्मूला अगर देखेंगे तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पर था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे फॉर्मूला बार बार, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो होगा क्या 1/a, ए के स्थान पे है 1, tan इनवर्स x के स्थान पे अपना √2 है डिवाइड बाई 1। लेकिन ध्यान रहे x का कोफिशिएंट कितना है √2, तो यहाँ पर √2 लगेगा प्लस सी। तो 1/√2 tan इनवर्स √2x फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नजर आएगा। ठीक है,
तो आप इस माइनस को रहने दीजिए, लिखिए माइनस एक्स। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो उसका हाफ करेंगे तो -1/2 होगा, और -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और कांस्टेंट तो है ही नहीं इसमें माइनस। अब अगर देखें तो ये वाला यहां से यहां तक फॉर्मूला बन रहा है x-1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये रहने दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ये माइनस हम अंदर भेज सकते हैं। अगर माइनस अंदर भेजेंगे तो आपको 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर नजर आएगा। आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। आगे अगर ध्यान दें तो आपको अब ये किसकी तरह फार्मूला नजर आ रहा है, तो तुरंत लिखें dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a ln मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फटाफट क्वेश्चन आपका जवाब देता जाएगा। तो आंसर लिखना है अपने को, ए के स्थान पे कितना है 1/2 इंटू ए बराबर है 1/2 ln मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, मतलब 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स के स्थान पे कितना x माइनस 1/2 प्लस सी। आप चाहें तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 लिखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये इनसे कैंसिल हट गया पूरा, ln मॉड ऑफ x अपॉन ये कितना बन जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस सी।